मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि जो कल वीडियो बनाए थे वो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ इसमें गलती हुआ होगा तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम तो उसे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें इसको इसलिए हमको लिखना पड़ा है उस स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ने में थोड़ा सा कतराते हैं, लिखने में कतराते हैं, उसे लिखा हुआ मिलना चाहिए। इसलिए हम इसको आज एक जगह लिख चुके हैं। जो मम्मी पापा पर डिपेंड करते हैं कि नहीं, मम्मी पापा ये करेंगे तो हम करेंगे, ये वो करेंगे तो हम करेंगे, अपने मन से तो पढ़ना है ही नहीं। घर पर भी रह रहे होंगे तो उसी ढंग से कर रहे होंगे मम्मी पापा के साथ। तो यहाँ लिख दिए हम यूनिट फ्रैक्शन के बारे में लिख दिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में लिख दिए, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लैक फ्रैक्शन और अनलैक फ्रैक्शन। ठीक है, लिख लीजिएगा बढ़िया से, छाप लीजिएगा राइट कॉपी पर बढ़िया से, और इसको याद कर लीजिएगा। तब सर यहाँ पे क्वेश्चन भी कुछ हम दे चुके हैं। जैसे पूछ दिया हमसे कि इसमें कोई डिफरेंट पूछ दिया, मान लीजिए सर मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई डिफरेंट बता दीजिए, तो बस इसका डिफिनेशन लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, इसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल लिखना है, बस मेरा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और नहीं सर हमको प्रॉपर फ्रैक्शन और लैक फ्रैक्शन में बता दीजिए, तो इसका डिफिनेशन और उसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा मेरा। थोड़ा और बहुत सारा है, तो इसलिए हम क्वेश्चन दे दिए डिफरेंट बिटवीन लैक एंड अनलैक फ्रैक्शन, डिफरेंट बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा होता है कि नहीं होता है। ऐसे तो मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए, क्योंकि सामने में आपको लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ है क्वेश्चन सर, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको खुद पता हो जाना चाहिए, कल भी हम बताए हैं ये चीज़, कल भी हम आपको सबको ये चीज़ बताए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। पहला में दिया हो सर इक्वल पार्ट में आपको ये इसका हमको निकालना शेडेड अनशेडेड का, तो खुद बता सकते हैं। सर शेडेड का अगर पूछेगा हमसे कि बता दीजिए रंगा हुआ पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बताए थे, टोटल पार्ट को नीचे रखना है। तो टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4 को नीचे रखेंगे, और जिसका निकालना है सर उसको ऊपर रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा सर 1/4, 1/4 हो जाएगा शेडेड रीजन का। तो अनशेडेड रीजन का क्या होगा सर, तो बताए थे कि शेडेड रीजन में से अनशेडेड को निकालना है तो घटा देना है 1। तो बताइए टोटल 4 है और शेडेड रीजन मेरा 1 है, और अनशेडेड कितना है सर 1 2 3, तो 3/4 हो जाएगा। बिना रंगा हुआ पार्ट का कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह सर रंगा हुआ पार्ट शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट 1 और 2 है तो 1/2 हो जाएगा। बिना रंगा हुआ का भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह से कर सकते हैं, इसमें भी उसी तरह से कर सकते हैं। इसमें आकर देखिए, इसमें आपको लग रहा है कि आपका ये जो पार्ट जो दिया हुआ इक्वल पार्ट में है या थोड़ा अलग अलग पार्ट में, तो आपको दिखता होगा सर कि ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा छोटा है, इसलिए सर ये इक्वल पार्ट में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका फ्रैक्शन निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा सर ईरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईरर। ईरर किस कारण से हो जाएगा सर, क्योंकि नॉट डिवाइडेड बाई इक्वल पार्ट, नॉट डिवाइडेड बाई इक्वल पार्ट्स, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एरर हो जाएगा। इससे अब हम थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। हम एक एक एग्जांपल देकर हम सबको बताते चलेंगे, और आप उस पर आधारित क्वेश्चन को बुक के माध्यम से बनाइएगा। बुक तो सबके पास होगा, नहीं है तो और अच्छी बात है, और है तो और अच्छी बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कन्वर्ट इनटू लैक फ्रैक्शंस। चलिए दे दिए 2/3, 4/5, 3/2। इसको पहले तो देखिए अनलैक में है, इसको लैक में बदलना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम सबको लेने के लिए आना चाहिए। 3 5 2 का एलसीएम नहीं कट रहा है सर, तो 3/5 2 से नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 3 15 दूना 30, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 लिख दिए। 3 से कितना बार कटेगा 10 बार में 20, 5 से 6 बार में 24, 2 से 15 बार में 45। अब बताओ, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 20/30, 24/30 और 45/30। अब देखिए तो डिनोमिनेटर सारा का सेम आ गया है, इसका मतलब सर लैक में मेरा कन्वर्ट हो चुका है। बस और कुछ नहीं कीजिएगा,
सबसे पहले एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम सबको आना चाहिए लेने के लिए। एलसीएम मेरा 30 है सर। जैसे हम फ्रैक्शन बनाते हैं, जोड़ घटाव बनाते हैं, उसी तरह से 3 बार 10 बार में कटा, 10 इंटू 2 20, 5 से 6 बार में कटा, 6 इंटू 4 24, 2 से 15 बार में कटा, 15 इंटू 3 45। बस अब इसको सेपरेट कर दें, किसमें बदल गया सर, लाइक फ्रैक्शन में आपका कन्वर्ट हो गया। अगला है सर, हमको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। 1 नंबर में तो आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, बुक में लिखा हुआ रहेगा मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है प्लस का, 2 + 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो सर क्या डिनोमिनेटर है, 1 होता है। हम बनाते हैं फ्रैक्शन को एडिशन में, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3। कितना बार में कटेगा सर, 3 बार में, 3 इंटू 2 6, 1 बार में 7/3। आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं, बना सकते हैं जिसे डायरेक्ट आता है। किस तरह सर, 3 इंटू 2 6 और 6 + 1 7/3। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना है। अब अगला है सर कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शंस, इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन उसी का बनेगा जो 1 से बड़ा होगा, अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन बनेगा हमेशा। तो 12/5 है इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए सर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले पता कर लेना है, उसके बाद तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सर। तो डिनोमिनेटर से हम डिवाइड देंगे, न्यूमरेटर में 2 बार में, ठीक। और जो मेरा डिनोमिनेटर रहेगा वो तो नीचे का नीचे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। जो मेरा रिमाइंडर है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और जो मेरा क्वेश्चन है वो कहाँ चला जाएगा, इधर। इसका मतलब 2 इंटीजर 2/5, 2 इंटीजर 2/5। अगला एक और लेते हैं 9/4। कितना से डिवाइड देंगे सर, 4 से, 2 बार में 8 1। तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो तो नीचे का नीचे ही रहेगा, जो मेरा रिमाइंडर है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और जो मेरा क्वेश्चन है कहाँ चला जाएगा। इसी तरह से हम किसमें बदल सकते हैं सर, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन बदल सकते हैं। सी नंबर में सर, चलिए 8/9 बताइए ये होगा। तो सबसे पहले तो देखना है सर ये प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर है। तो ये तो इसी पर चल रहा है सर कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इसलिए ये आपका नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सर, कंपेयर करना। कंपेयर में बड़ा या छोटा बताना। मान लीजिए 2/3 है एंड 5/7 है। दूसरा नंबर में 2/3 है, 5/7 है एंड 9/3 है, 9/2 है। सबसे पहले पहला नंबर चलते हैं हम, फर्स्ट नंबर में। सबसे पहले तो सर हम एक तरीका से बना सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7 इंटू 2 14 और 3 इंटू 5 15। कौन बड़ा है सर, 15। तो 15 के सामने कौन सा, 5/7। और 2/3 के सामने कौन सा है सर, सॉरी 14 के सामने कौन सा है, 2/3। इसलिए कौन बड़ा हो गया, 5/7। लिख सकते हैं 5/7 इज ग्रेटर देन 2/3। ये लिख सकते हैं 2/3 इज लेस देन 5/7, कुछ भी लिख सकते हैं। और उसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाते हैं तो थोड़ा सा वो हार्ड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा दो कंपेयर कर रहे हैं उसमें आसानी होगा। और जहाँ थर्ड वाला में आ गया, थर्ड फोर्थ जितना भी फ्रैक्शन आ गया, 2 से ज़्यादा आ गया फ्रैक्शन, उसमें किसका यूज कर लेंगे, आसान तरीका है एलसीएम का। किसका कर लेंगे, एलसीएम का। एलसीएम का यूज इसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम करके आपको बताते हैं एलसीएम का। 3 7 2 का एलसीएम कितना होगा,
देखिए किसी से नहीं कटा है 372, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 2 42 मेरा LCM आ जाएगा, 42 LCM। बताइए 3 से कितना बार में कट रहा है, 14 बार में, 14 इंटू 2 28, 7 से कितना बार में कट रहा है, 6 बार में, 6 इंटू 5 30, 2 से कितना बार में कट रहा है 21 बार में, तो 21 इंटू 9 करेंगे कितना आएगा 9189। अब आप ही बता दीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1 to 9, इसका 9/2 हो जाएगा बड़ा, ठीक है। अब पूछ देगा सर इसमें सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा इसमें कौन है 28 है, तो 28 के सामने कौन सा 23, इसलिए ये ग्रेटेस्ट हो गया, ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट हो गया। ये आपका देगा क्या आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, नहीं समझोगे तो फिर से इसको वीडियो रिपीट करके देखिएगा, है ना, समझ में आपको आ जाएगा। अगला चलते हैं सर। अब इसमें आपको आ जाएगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए जैसे असेंडिंग निकालेंगे उससे डिसेंडिंग निकालेंगे। राइट द असेंडिंग ऑर्डर 2/5, 3/7, 2/9 ये दे दिया है। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता हुआ सर कि असेंडिंग ऑर्डर बच्चों में पढ़े होंगे 3-4 में भी, कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बढ़ते क्रम। इसमें सबसे पहले छोटा लिखाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सर इसमें तो पता नहीं चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है सर, LCM लेंगे। LCM ऑफ 5, 7, 9। बताइए 5, 7, 9 तीनों अलग अलग है, इसलिए इसका तो मल्टीप्लिकेशन करने में फ़ायदा है। तो बताइए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 7 इंटू 5 35, और 35 इंटू 9 कीजिए कितना आएगा 45, और 77। तो देखिए सही है ना, ठीक है, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। हाँ 315 आएगा इसका LCM। अब चलिए 315 इसका LCM आ गया, कैसे आया सर 5 इंटू 7 इंटू 9 किए, कितना आया 315। जिसका LCM नहीं कटता वो सीधे डायरेक्ट गुना हो जाता है, तो LCM आ गया सर। अब चलिए कैसे करेंगे सर, हमको तो असेंडिंग ऑर्डर तभी संभव होगा सर जब नीचे का हमको बराबर कर देना है, तो उसके लिए LCM लेते हैं, ठीक है। अब बताइए 5 से ये कितना बार में कट रहा है, तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि 5 से कितना बार में कट रहा है सर, तो आप डिवाइड देकर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर और सिंपल तरीका जानना चाहते हैं तो देखिए 5 से हमको डिवाइड करना है सर, तब 5 इसमें दिख रहा है 5, 7, 9, तब 5 को छोड़ देंगे, 5 है सर तो 5 को छोड़ देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। बताइए 9 इंटू 7 करेंगे तो आसान हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने में, तो 9 इंटू 7 63, तो 63 बार में ये कट जाएगा, तो 63 को ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 63 इंटू 2, कॉमा दे दिए। चलिए ये खत्म हो गया। हमको 7 से इसको डिवाइड करना है सर, तो 7 से थोड़ा सा किसी को टेबल नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा, तो उसके लिए और आसान है, इस 7 से करना है सर, तब इसमें से 7 को हम हटा देंगे, 7 हट गया, तब बताइए ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 9 इंटू 5 45, इसका मतलब 45 से कट जाएगा, तो 45 से कटेगा तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 45। अगला सर क्या बचा हुआ 9 बचा हुआ है, तो 9 से हमको डिवाइड देना है इसमें, तो थोड़ा सा लग रहा है कर सकते हैं डिवाइड दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं डिवाइड, लेकिन आसान तरीका है कि सर 9 है, 9 इसमें से हम हटा देंगे, बचा क्या 7 इंटू 5, तो 7 इंटू 5 इसका मतलब 35 बार में कट जाएगा 9 से, 35 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 35। ये कितना आ गया 6, 1 to 6, ये कितना आ गया, और नीचे में तो सबका सेम ही रहेगा 315, ये आ जाएगा 1 to 6, ये आ जाएगा 135, और ये आ जाएगा 70। अब बताइए तीनों के लिए तो सेम हो गया 315, 315। अब सिर्फ हमें ऊपर से पता कर लेना है सर कि कौन छोटा कौन बड़ा है, जो छोटा रहेगा उसको आगे रख लेना है, उससे बड़ा लिखेंगे, तो हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा होता है, तो 70 से 70 के सामने कौन सा ये 29 है, तो 29 आगे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ये है तो इसके सामने ये है, तो 2/5 हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 3/7। इसी तरह से आप डिसेंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी आप इतना कीजिएगा, बस इसको सरियाना पड़ जाएगा, है ना। जैसे असेंडिंग बना रहे हैं उस तरह से आपको डिसेंडिंग में बनाना होगा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, ठीक है, और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा आपको इससे ज़्यादा, समझ गए। चलिए एडिशन चलते हैं फ्रैक्शन का। 2/3
प्लस 1/3 2/5 1/5 6/5 1/3 1/2 1/3 4/6 1/2 3/4 1/7 प्लस 3/2। जिस तरह से एडिशन बनाएंगे उसी तरह से आपका सब्ट्रैक्शन भी होगा, उसी तरह से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें सारा का सारा डिनोमिनेटर 3 है, 3 लिखा गया, 3 का 3 लिखा गया। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसमें डिनोमिनेटर क्या सर, तीनों का तीनों 5 है, 5 का 5 ही हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा सर, 2 प्लस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, 9/5। अब देखिए 9/5 है, 9/5 तो आ गया। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में रखिएगा, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे हम, 1 इंटीजर 4/5, क्योंकि आंसर आपको बुक में इसी तरह कर देगा। अब देखिए जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है सर, तो बस सिंपल तरीका बताएं, डिनोमिनेटर जिसका सेम नहीं है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो बता दीजिए 3 2 3 का एलसीएम कितना होता है सर, 6 होता है। 3 से कितना बार में कटेगा 2, 2 × 1 2, 2 से कितना बार में कटेगा सर 3 बार में, 3 × 1 3, 3 से कितना बार में कटेगा सर 2 बार में, तो 2 × 1 2, कितना आएगा जोड़ने पर 7/6। देखिए फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे आ जाएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। बताएं मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से बदला जाता है, नहीं पता है तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा रिपीट करके। यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो 5 × 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 से 2 बार में कटेगा 8 होगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा 5 हो जाएगा, इसका मतलब 13/10। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा सर, 1 इंटीजर 3/10। इसमें आ जाएगी 4 7 2 का एलसीएम, तो 4 7 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 7 2 का एलसीएम 28 आएगा, निकाल के देखिएगा 28 आ जाएगा। 4 से 7 बार में तो कितना हो जाएगा, 4 से 7 बार में कटा तो 7 × 3 21, 7 से 4 बार में कटा 4 × 1 4, 2 से 14 बार में कटा तो 14 × 3 42, कितना हो जाएगा 2 4 6 6 1 7 और 4 और 2 6, इसको बदल दिए मिक्स फ्रैक्शन में, 28 दोनों 56 होता है, और 56 और 11। उम्मीद है कि आपको पता चला होगा, है ना। इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी बना सकते हैं और एडिशन भी। आइए मल्टीप्लिकेशन, थ्री बाई 4 × 2/5, 6/5 × 10/3, 7/4। देखिए मल्टीप्लिकेशन आपका है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या सर, अगर कटता है, कट रहा है तो ध्यान दीजिएगा ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कभी नहीं काटना है, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कभी नहीं काटना है। ऊपर से ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है और नीचे से नीचे मल्टीप्लिकेशन होता है। जब भी कटता था क्रॉस में कटता है, क्रॉस में काटिए या ऊपर नीचे काटिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लिकेशन होता है। और जब भी काटना है तो सर क्रॉस काटिए या ऊपर से नीचे काटिए या क्रॉस काटिए बस। तो इसमें देखिए कोई कट रहा है सर, अगर कट रहा है तो काट दिए। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब देखिए कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 × 1
3 और 2 इंटू 5 10। ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ऊपर से ऊपर नहीं काटना है, नहीं नीचे से नीचे काटना है, क्रॉस काटना है। अब मल्टीप्लिकेशन सब जगह था, दूर तक भी काट सकते हैं। तो देखिए ये कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। और कट रहा है देखिए 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया। अब बताइए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 7 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? 7 ही आएगा। और यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1। इसका तो इसको 7 भी लिख सकते हैं, 7/1 को 7 भी लिख सकते हैं। नीचे 1 लिखा अथवा नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाइए, देखिए इसमें कोई कट रहा है, सिर्फ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, काट सकते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, इसे दूर दूर तक काट सकते हैं। हमेशा ऊपर नीचे या क्रॉस में काट सकते हैं, ठीक है। अब कोई कट नहीं रहा है तो गुना कर दीजिए, 9 × 3 27, 4 × 5 20। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए, पता है किस तरह से बदलना है। अब इसमें देखिए कट रहा है, 3 को 3 से मत काट दीजिएगा, ये ऊपर ऊपर है, इन्हें काट दिए हैं, सर हो गया आंसर। ऐसा नहीं, ऊपर नीचे रहेगा, क्रॉस रहेगा तभी कट। देखिए यहाँ कट रहा है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और कोई नहीं कट रहा है तो 1 इंटू 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 30 इंटू 2 52। ये आपका क्या देगा? आंसर होगा। बस सिंपल, और कुछ नहीं। इसको उतार लीजिएगा, है ना। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा फिर से कीजिएगा। लास्ट आपको हम बता रहे हैं डिवाइड। डिवाइड आपका है, फिर आपका अगला वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। डिवाइड 1 नंबर में 3/2 डिवाइड 4/5, बी में 6/5 डिवाइड 9/5, 2/4, 2/3 डिवाइड 3/2। ठीक है, 3 ठो है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा सर, डिवाइड को आसान बनाने के लिए डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, डिवाइड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन में। तो कैसे सर करेंगे डिवाइड को? तो जैसे डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में बदली करेंगे तो ये जो इधर का जो पार्ट है वो उलट जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/4, 5/4। और थोड़ा देर पहले हम बताएं सर कि मल्टीप्लिकेशन में अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो छोड़ दीजिएगा। तो नीचे नीचे तो कटता नहीं सर, नहीं ऊपर ऊपर कटता है, हमेशा क्रॉस कटता है। तो नहीं कट रहा है कोई भी तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 15/8 कितना आ जाएगा? इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1 7/8। ये आपका क्या देगा? आंसर हो जाएगा। अगला सर इसी तरह इसको भी करेंगे, 6/5 मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा सर? चेंज हो जाएगा 5/9। कटता 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये दोनों देखिए कट रहा है 3 से, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो ऊपर 2 × 1 2 और 3 × 1 3। ये प्रॉपर है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं बदलेगा। अगला है क्या सर? 2/3 अब मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, 2/3। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि सर इसको हम काट देंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट देंगे, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ऊपर नीचे कटेगा। तो ये नहीं कटेगा सर, तो 4 हो जाएगा, 4/9। ये आपको क्या देगा? आंसर। चलिए, उम्मीद होगा कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, और थोड़ा घर पर थोड़ा मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, इसको सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए। बुक भी आपके पास होगा, उपलब्ध होगा, मम्मी पापा उपलब्ध करा दिए होंगे बढ़िया से। तो बुक से, बुक नहीं होगा तो किसी के पास, भाई बहन के पास होगा, उससे मांगकर फ्रैक्शन को बनाइएगा। मेरे ख्याल से फ्रैक्शन आपको बनना चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ टॉपिक छूटा हुआ रहेगा तो हम अगला वीडियो में इसको डाल देंगे, ठीक है ना, मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अगला जो आपका टॉपिक जो आएगा वर्ड प्रॉब्लम का आएगा, कुछ उसमें और कुछ भी चेंजिंग भी रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, कुछ और भी क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक है ना। तो आपका वो लास्ट वीडियो रहेगा फ्रैक्शन का, ठीक है। चलिए, थैंक्स देखने के लिए, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा इसको। और हाँ, एक बात और बोलना चाहते हैं, इसको भगा कर नहीं देखिएगा, जब भी देखिएगा पूरा देखना है, ठीक है ना। ओके, हमेशा देखते रहिए, जितना देखिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, और जहाँ बीच में छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है ना।
क्योंकि मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, लेस प्रैक्टिस लेस नॉलेज। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ठीक रहेगा, और नहीं कीजिएगा तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। हम बनाते रहेंगे वीडियो, आप देखते रह जाइएगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।